नारद जी सीधी तपस्या द्वारा प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार का निश्चय करके श्री पार्वती जी अपने माता पिता से बोली, पिताजी मैं तप करना चाहती हूँ, तप के द्वारा ही मेरे शरीर स्वरूप जन्म एवं वंश आदि की सफलता होगी, इसलिए आप मुझे तप करने की आज्ञा दे दे। सुनकर हिमाचल बोले, हे पुत्री, मुझे तो तुम्हारा विचार बहुत अच्छा प्रतीत होता है, तुम अपनी माता से भी जाकर पूछ लो, यदि यह आज्ञा दे दे तो बहुत उत्तम हो। ये सुनकर पार्वती मैना से पूछने लगी, माताजी आप मुझे तप करने की आज्ञा दे दे, मैं कल प्रातः काल होते ही वन में तप करने के लिए चली जाऊं। ये सुनकर मैना अति दुखित होकर बोली, पुत्री तुम घर में ही तपस्या करो, वन जाने की क्या आवश्यकता है। तप करने से वन में अनेकों दुख होते हैं। इस प्रकार की अनेकों बातें कहकर मैना ने उमा देवी को वन में जाने से रोका। तब तो उमा देवी अत्यंत दुखित हो गई। उसे इस प्रकार दुखित एवं क्लेश में देखकर अंत में मैना ने उमा देवी को तप करने की आज्ञा दे दी। अब अत्यंत आनंद को पाकर अपनी माता पिता तथा सखी सहेली सबको यथोचित प्रणाम आदि करके उनसे आशीर्वाद पाकर तप के लिए चल पड़े। कुछ दूर पर जाकर उन्होंने ब्रजभूषण आदि उतार दिए, बलकल मृग चर्म आदि धारण कर उसी स्थान पर पहुंची जहां सदाशिव ने तप किया था। वहां पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर कठिन तप करना आरंभ कर दिया। गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर मंत्र जापती, वर्षा कष्ट सह कर शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र जपती, खाना पीना वायु आदि सब विचार छोड़ दिया। सब मनोरथ को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर के ध्यान में मग्न होकर मंत्र जपने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी इस प्रकार कठोर तप करते करते श्री उमा को 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। उन्होंने शीत बरसाती अनेकों कष्ट सहे। इस प्रकार से उमा देवी के कठोर तप को देखकर आश्चर्य में पड़ते हुए सभी देवराज उनके दर्शन के लिए आने लगे। इस प्रकार का कठोर तप